गर लहराया मुनिवर आए द्वार करते स्वागत शत शत बार करते स्वागत शत शत बार। उदय हुए हैं पुण्य पूर्व के जागे सुसंस्कार हमारे करते स्वागत शत बारंबार करते स्वागत शत शत बार। आसारती ताल सजाया श्रद्धा सुमनों का हार बनाया भक्ति तोरण द्वार के ऊपर विनय का बंधन वार सजाया भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर करे इसने बोछार करते स्वागत शत शत बार करते स्वागत शत शत बार। गुरुवर ने मेहर कराई पावस की सौगात दिलाई मुझे मुनिवर यहाँ पे आए देने हम सब आज बधाई। मुनि श्री के मुखविंद से बहे धर्म की धार करते शत शत बार करते स्वागत शत शत बार। ज्ञानी ध्यानी और विज्ञानी त्याग तपस्या के महादानी लीन रहे शासन सेवा में मृदुवाणी से दे फरमानी। हम सब करते वंदन वंदन अभिनंदन बारंबार करते स्वागत शत शत बार करते स्वागत शत शत बार। खुशियों का सागर लहराया मुनिवर आए द्वार करते स्वागत शत शत बार करते स्वागत शत शत बार। ओम रम। बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की। कंटालिय में प्रभु जन्म लिया कंटालिय प्रभु जन्म लिया। दीपामान ने संस्कार दिया दीपामान ने संस्कार दिया। जन जन के आस्था धानी के जन जन आस्था धानी के जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे सब रोग शोक प्रभु नाम हरे। पग पग पर मंगल विजय वरे पग पग मंगल विजय वरे। केवल मुक्ति पथ गाने के केवल मुक्ति पथ गाने के जय बोलो भिक्षु
शान की जय बोलो भिक्षु शान की। हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं, हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं। आनंद अमोलक पाते हैं, आनंद अमोलक पाते हैं। विभु वीर वचन अनुगान के, विभु वीर वचन अनुगान के। जय बोलो भिक्षु शान की, जय बोलो भिक्षु शान की। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु से ज्योति हमने पाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु विश्ववीरान की, जय जय प्रभु विश्ववीरान की। जय बोलो भिक्षु शान की, जय बोलो भिक्षु शान की। घट घट के अंतर्यान के, घट घट के अंतर्यान के। जय बोलो भिक्षु शान की, जय बोलो भिक्षु शान की। ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, चत्तारी पर मंगाणी दुलाणी है जंतुणो, माणो सत्तम सोई श्रद्धा संज मम्मी ये वीरियम। आत्म साधना में, धर्म साधना में 4 परम अंग हैं जिनकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। सौभाग्य से इन चारों अंगों की प्राप्ति होती है, इसीलिए इन्हें परम अंग कहा गया है। पहला जो अंग है वह है मानवता। इस संसार में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य से बढ़कर कोई भी संसार में प्राणी नहीं है। आकृति से बहुत मनुष्य है, प्रकृति से कितने मनुष्य है उस पर चिंतन करने की बात है। आकृतिधारी मनुष्यों का भी अपना मूल्य है, लेकिन उनसे ज्यादा मूल्य है मानवता का है। मानवता कहाँ प्रकट होती है? जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य मरकर पुनः मनुष्य योनि में पैदा होता है तो 4 कारणों से पैदा होता है। मनुष्य योनि में आने के 4 कारण हैं। प्रकृति से सरल, प्रकृति से विनीत, दया भाव
ईर्ष्या से रहित। पहला जो बताया गया है प्रकृति से सरल, या पहले हम ऐसा कह दें ये चारों ही अंग जहाँ हैं, चारों ये तत्व जहाँ हैं, वहाँ मानवता प्रकट होती है। तो पहला बताया गया है प्रकृति से सरल। सरल जो शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है। स ह्रस्व है, र भी ह्रस्व है और ल भी ह्रस्व है। सरल, सरलता का अर्थ है सहजता, अकृत्रिमता, कोई प्रकार का कृत्रिम भाव नहीं है, बनावट भाव नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ऊपर से तो बहुत मीठे होते हैं और भीतर से छुरी का काम करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं जो बाहर और भीतर जिसका एक जैसा आचरण है वो आत्मा सरल है, और सरल आत्मा शीघ्रातिशीघ्र कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त होती है। और जितनी ज्यादा सरलता होगी उतना ही आत्मा का विकास होगा। और जहाँ सरलता नहीं है, माया का भाव है, छल का भाव है, कपट का भाव है, धूर्तता का भाव है, चालाकी का भाव है, वह कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। बड़े लोगों के बारे में बताया जाता है बड़े होशियार होते हैं। वो केवल लोगों को नहीं, धर्मराज को भी ठग लेते हैं, ऐसे होशियार होते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज के कहने पर यमराज मनुष्य लोक में आया और एक व्यक्ति को उठाकर ले गया। यमराज ने धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया और लेखा जोखा सब देखा, और धर्मराज का खास तो पिए कह दे आप चित्रगुप्त था, उसने सारी ये क्रियाएं की। धर्मराज अपने कार्य में व्यस्त था और इस वणिक ने देखा ये तो धोखा हो गया, और लिखा देखा उसमें लिखा हुआ था गतायु, और तुम्हारी आयु पूरी हो गई है इसलिए तुम्हारे को लेकर आए हैं। उसने सोचा ये तो अच्छी बात नहीं, मैं गताई का हूं, मेरे को तो और जीना है, लेकिन यहाँ तो मेरा चलता नहीं है। और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय का हुआ बराबर है। इतना कहकर धर्मराज तो अपने कार्य में लग गया और वही खाता उसको हाथ में दे दिया। वही खाता हाथ में दिया और उसने देखा उसमें लिखा हुआ था गतायु, और तुम्हारी आयु पूरी होगी। लेकिन बणिक था, दिमाग था उसके पास में, और थोड़ा सा इधर उसने देखा धर्मराज ने, उसने क्या किया और करना क्या था, ग की जगह श कर दिया। थोड़ा सा ऐसे किया और स हो गया, सताई हो गया, सताई हो गया। और बणिक बोला धर्मराज से, आपका ये जो चित्रगुप्त है, आपके जो ये काम करने वाले हैं, ये सब अंधे हैं, ये सब अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, मेरे साथ में इन्होंने धोखा किया है। धर्मराज बोला नहीं नहीं, कोई धोखा कर ही नहीं सकता है, मेरा ये जो चित्रगुप्त है बड़ा ही समझदार है, बहुत होशियार है, आपके लिए होशियार हो सकता है, मेरे साथ में इसने धोखा किया। धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा भाई देख, तो नहीं 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 एकदम सही बात है, इसका आयुष्य पूरा हो गया। बणिक कहता है पूरा हो गया, देख लो आप, देख लो किस इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ही देखा उसमें तो शतायु लिखा हुआ था, शतायु लिखा हुआ था, तो वो भी देखता रह गया कि थोड़ी देर पहले तो मैंने गतायु लिखा हुआ था, ये शतायु कहां से आ गया। तत्काल
बनिया ने धर्मराज से कहा, देखो ये आपके आदमी अंधे है कि नहीं है? लिखा हुआ तो शतायु और मेरे को कहते घटायु। तत्काल धर्मराज ने भी कहा, भाई चित्रगुप्त की गलती हो गई, तो बहुत सावधान है, बहुत सजग है, इसकी गलती होगी हम। और वापिस कहाँ आ गया? मर्त्य लोक में आ गया। तो वणिक के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो बड़े होशियार होते हैं। और किसी व्यक्ति ने इतना तीखा व्यंग कस दिया, 100 सोनारा एक ठग और 100 ठग ठाकर एक, सत्य ठाकर भांजकर गडियो बाणियों एक। वणिक के बारे में ऐसा कहा गया है। तो वणिक इतना होशियार होता है और वो कहीं भी जाता है तो अपना काम कर लेता है। और इसलिए जब धर्मराज ने ये सब देखा, देखने के बाद में वापिस को भेज दिया। इसलिए कहा गया, बाणियों बाण न बिसरे, अमरापुर में जाए, साहिब सू सौदो करे, टको पैसो खाए। एक आदमी मरकर ऊपर गया तो धर्मराज ने कहा, तुम्हारे को कहाँ भेजूं? यमराज ने कहा, कहाँ भेजूं? वो बोला, जहाँ 2 पैसे की कमाई हो वहां भेज दो, नरक और स्वर्ग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को भी ठगते हैं, अपनी आत्मा का तो नुकसान करते हैं, दूसरों को भी ठगते हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं, जो दूसरों को ठगता है वो सदगति को नहीं, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो माया करता है, छल करता है, कपट करता है, वो मरकर तिर्यक योनि में पैदा होता है और दुर्गति में जाता है। लेकिन जो मानवता का भाव रखता है या जिनके भीतर में मानवीय गुणों का विकास हो रहा है, तो उसका पहला जो सूत्र बताया है वह है सरलता। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा सरल होगा उतना ही उसका विकास होगा। 3 शब्द है, एक तो भोला, एक भला, एक चालाक। कौन सा अच्छा है? भला अच्छा। बात आसो कहते भला अच्छा है। और भला का उल्टा क्या है? लाभ। जो भला होता है उसको लाभ होता है, और जो भोला होता है तो उसको लाभ नहीं होता है, चालाक को भी लाभ नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा है, भला बनो। अध्यात्म के क्षेत्र में हमेशा भला होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और जो सीधा होता है वह सिद्ध होता है, जो टेढ़ा होता है वह कभी सिद्ध नहीं होता है। ये पहला सूत्र है। दूसरा बताया है, जो प्रकृति से विनीत है, जिनके भीतर में विनम्रता का गुण है। विनम्रता एक ऐसी शक्ति है जो सबको बांध देती है। घर में भी यदि कोई विनयवान व्यक्ति है, विनयवान बहू है, तो पूरे घर को बांध देती हैं, वश में कर लेती हैं और बहुत ही चतुराई के साथ में घर को संचालित करती हैं। तो विनय का गुण होना जरूरी है। और धर्म का मूल क्या बताया है? धर्म का मूल विनय है। और जितना ज्यादा विनय होगा उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। विनय का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। विनय का अर्थ है जो 8 कर्मों का क्षय करता है, 8 कर्मों को दूर करता है, उसका नाम विनय है। अनाशातना बहुमान कर्णों च विनय। जो आशातना नहीं करता है, बड़ों का बहुमान करता है, सम्मान करता है, वह विनय है। विनय चापलूसीपना नहीं है, विनय है अहंकार का क्षय, अहंकार का विलय। और जो व्यक्ति जितना विनयवान होगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, परिवार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, और वह शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, शरीर को भी अच्छा रखेगा। और जो व्यक्ति अहंकारी है, अहंकार करता है, तो वो विनय का नाश करता है, सद्गुणों का नाश करता है। और जिसके दिल में अहंकार है उसका पतन होता है, उसकी आत्मा का नुकसान होता है। इसलिए मानवीय गुणों का विकास करना है और मानवता का विकास करना है तो हमारे भीतर में विनय का गुण होना चाहिए। और जितना ज़्यादा विनय का गुण होगा उतना ही वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और विनय का गुण नहीं है तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है उसकी जो विद्या है, उसका जो अध्ययन है, उसका जो ज्ञान है, उसके लिए भी खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। पुरानी कोई बात है, गांव में एक सेठ रहता था, बड़ा ही अच्छा था, भला था, समझदार था।
सेठ के एक लड़का था और उस लड़के को पढ़ाया। इस सामान्यतः क्या होता है, आदमी की अपेक्षा औरतों के मन में ज़्यादा रहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर होशियार बने, मेरा बेटा पढ़ लिख कर होशियार बने। 1.5-2 साल का बच्चा होता नहीं है, उसको स्कूल भेजना शुरू कर लेते। पहले वो छोटी जो प्ले ग्राउंड होता है ना, उसमें भेजते हैं। हाँ, और बस पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, बस खाली पढ़ाना है, संस्कार संस्कार नहीं। बस मेरा बेटा तो बस MA पास हो जाए। MA तो आजकल कोई मूल्य नहीं है आपकी भाषा में, अब तो MD है या MBA है, ऐसे मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऊंची पोस्ट वाले हैं। तो वैसे ही भाव के मन में था मेरे बेटे को पढ़ाना है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो माँ थी, माँ जानती थी ये लड़का विनीत नहीं है, अविनीत है, अहंकारी है, ये माँ बाप का सम्मान नहीं करता, माँ बाप का अपमान करता है, इसको पढ़ाने में फायदा नहीं है, पढ़ाने में फायदा नहीं है। तो सेठानी ने सेठ को कहा इसको ज़्यादा पढ़ाओ मत। तो सेठ बोला तू समझती नहीं है, ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, इसको पढ़ने दे। सेठानी बार बार कहती इसको पढ़ाने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। क्या कहा? सांप को दूध पिलाना है, ये जहर है एक तरह का। सेठ बोला तू समझती नहीं है, औरतों में आधी अकल होती है, ज़्यादा अकल नहीं होती, आधी अकल होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है वो आपको सुना रहा हूँ। हाँ, तो आधी अकल होती है। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन पढ़ लिख कर होशियार हो गया, लाखों का खर्चा किया, सगाई भी होगी, शादी भी होगी। और एक दिन बाप से कहता पिताजी, वो वकील बन गया था, कि मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करूँगा, यहाँ कुछ होता नहीं है, कमाई नहीं है, मैं तो शहर में जाऊँगा, पालनपुर, डीसा पालनपुर गुजरात में जाऊँगा। बाप बोला कोई बात नहीं बेटा, जा, खूब विकास करना, खूब विकास करना। आशीर्वाद दिया और वहाँ से रवाना हुआ। और सेठानी ने कहा देख, पहले मैंने तुम्हारे को कहा था पढ़ाओ मत, ये आपका नहीं है, आपके पास नहीं रहेगा, और तुम समझती नहीं है। अब यहाँ प्रैक्टिस नहीं रहेगा, बेटा क्या करेगा, क्या करेगा? तो अब 4 बार से वहाँ कोई कमाई का साधन नहीं है, छापर कमाई का साधन नहीं है, तो वहाँ बेटा करेगा क्या? कोई बड़ा शहर में जाएंगे ना, कमाई के लिए तो जाएगा ही, कमाई के लिए तो जाएगा ही। ठीक है, चुप होगी। और वो वहाँ गया और पढ़ा लिखा था, होशियार था, बात करने में भी होशियार था। तो वकील में तो बात करने में होशियार होता है, तो वही वकालत कर सकता है। वास्तव में वकील कौन? गुरुदेव तुलसी के शब्दों में जो वाणी का संयम रखता है वो वकील होता है। वाणी का संयम, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो वकालत करता है उसको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, वाणी का बहुत संयम रखना पड़ता है। एक शब्द इधर उधर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो तुम्हारे पक्ष में केस आने वाला है, तुम्हारे पक्ष में निर्णय होने वाला है, और शब्द इधर उधर हुआ तो गया। तो वैसे वो इतना होशियार हो गया, 3 साल गए हो गए, एक भी लेटर नहीं आया, कागज नहीं आया। और बाप ने न जाने कितने कागज दे दिए। और सेठानी बोली मैंने पहले ही कहा था ना आपको, अब देखो आप मन के लाडू खा रहे हो, एक पैसा भी भेजा पहले आपको, नहीं मेरे इतना भेजेगा, एक पैसा, आज तुम समझती नहीं है, एक साथ में 5 लाख 10 लाख रुपया भेजेगा। अभी तो वो कमा रहा है और एक साथ में, ठीक है, मन के लाडू खा लो। 3-4 साल हो गए, आखिर बाप के मन में आया कि अब बेटे को मिलकर आ जाऊं, बहुत वर्ष हो गया, मिलकर आ जाऊं। ऐसे कहते नहीं कि बेटा अविनीत हो सकता है, लेकिन बाप अविनीत नहीं होता है, माइत कुमाइत नहीं होते हैं। बेटा कुमाइत हो सकता है, लेकिन माइत कुमाइत नहीं होते। आखिर मन में रहता है, कितना भी यदि बाप बेटे को सुना दे, माँ बेटे को सुना दे, या बेटा बाप को सुना दे, लेकिन आखिर माँ की ममता, बाप का हृदय एक अलग होता है। तो वो गया। अब वो मारवाड़ी था, गुजराती उनको आती नहीं थी, और वो वहाँ पहुँच गया पालनपुर, और सब लोगों को पूछता मेरा बाबूलाल कहाँ है, बाबूलाल कहाँ है, बाबूलाल कहाँ है। अब यहाँ तो बाबूलाल खूब है, बाबूलाल तो बहुत है बाबूलाल। अब बाबूलाल बाबूलाल बाबूलाल, आखिर एक मारवाड़ी मिला तो उसको पूछा मेरा बाबूलाल कहाँ है। तो मारवाड़ी ने सोचा ये मारवाड़ी है। तो आखिर देश का होता है, राज्य का होता है, जिले का होता है, गांव का होता है, तो एक अलग
प्रसन्नता का भाव होता है, अलग खुशी का भाव होता है। यदि आपको कोई आपके गांव का आदमी मिल जाए और आपकी गली का आदमी मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। अरे गली का कुत्ता भी मिल जाता नहीं तो भी क्या कहते, अरे ये तो मेरी गली का डॉग सिंह है। क्या है? डॉग सिंह है। तो एक अलग रूप होता है। तो उसने भाई मेरा बाबूलाल कहाँ है? उसने सोचा है तो मारवाड़ी है। तो अब उसको ये पता नहीं बाबूलाल कौन है, लेकिन वो तो अंग्रेजी में बोलता था। वो जो वकील था वो BL बोलता था, BL बाबूलाल भी होता है, भवलाल भी होता है, और कोई भी नाम हो सकता है। तो उसने सोचा हो न हो, मतलब भाषा से ऐसा प्रतीत हो रहा, बोली से वो उसी का बाप है और वो लड़का है। तो कहा भाई साहब आप इसी लाइन में जाते रहो, और लास्ट में कांच की ऑफिस बनी हुई है और आपका लड़का वहाँ वकालत करता है। पहले पूछा लड़के के बारे में कैसा है, तो उसने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है, और प्रसिद्ध वकीलों में वो एक वकील हो गया है। और बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज भी उनके पास सलाह मशविरा करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो बाप और खुश हुआ, इतनी खुशी। और वो जैसे पहुंचा तो वो 5 वकीलों के बीच में वो बात कर रहा था। और इधर जैसे वो अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो बेटे ने देख लिया बाप को, और जैसे ही देखा और बेटे के मन में दूसरा भाव आया कि नालायक यहाँ कहाँ से आ गया, और कैसे कपड़े पहने हुए, फटे कपड़े पहना। पुराने समय तो जैसे वैसे अब क्या करें, नौकर को कहा कमरे में बैठा दे, फिर बाद में देखेंगे। इतने बड़े आदमी बैठे बीच में, ये जो 5 वकील थे उनमें एक वकील एक आंख वाला था। आप समझ गए होंगे, एक आंख वाला था। तो ऐसा कहा जाता है जो अंग से विहीन होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और राजस्थानी भाषा में कहा भी जाता है काणो कुशवादी, कहते हैं काणो कुशवादी होता है। तो उसको बैठा दिया अंदर, तो वो जो एक वकील बोला वो उसके हाव भाव से समझ गया कि दाढ़ में काड़ा है। तो उसको भी मजा आ रहा था, जब उनको कोई लेना देना नहीं, अब कौन है क्या, हमारे को क्या लेना देना। तो मनुष्य का स्वभाव है कुछ न कुछ छेड़ना। जो आप दूसरों को छेड़ते हैं तो फिर आपको कोई छोड़ता नहीं है। कहते हैं भाई कि गोगाजी बाप जी भली कर दो, तो गोगाजी बाप जी क्या कहते हैं, तू भी मेरे को छेड़ना मत, पूंछ पर पैर मत रखना, पैर रखा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और तू शांति से मैं भी शांति से, तू नहीं छेड़ता मैं भी तुम्हारे को नहीं छेड़ता हूँ, नहीं छेड़ूंगा। और उसने कहा वकील साहब, वो एक आंख वाला था नहीं, वो बोला वकील साहब ये आपके कौन है आपके? बोला ये हमारे पड़ोसी है, मेरे से मिलने के लिए आए हैं, पहले आपसे बात कर लूँ फिर इनसे मैं बात करूँगा। जैसे ये कहा फिर उनके मन में और शंका होगी वकील के कि नहीं पड़ोसी तो नहीं है। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, और वो अंदर बैठा खुश हो रहा है। अभी तक उनको पता नहीं चला, पहले वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, हुडू कर रहे थे, तो बहुत बड़े मेरा बेटा इतनी अंग्रेजी बोल रहा फास्ट। आपके छोटे बेटे भी अंग्रेजी बोलते, आपको कितनी खुशी होती है। और आप क्या कहते हैं, महाराज को सुना, ABCD सुना, ये सुना, लेकिन आपके मन में ये नहीं आता है कि महाराज को 11 आचार्यों का नाम सुना, 24 तीर्थंकरों के नाम सुना, आए तो सुना है। तो वैसे ही अब और बार बार वो छेड़ता है वकील है, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, थोड़ा नाराज हो गया, और वो जोर से बोला बार बार क्या कहते, मैंने कहा नहीं मेरा पड़ोसी है। जैसे ये कहा कमरा में बैठा था, और बाप ने सुन लिया। एक क्षण पहले तो इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि मेरा बेटा कितना आगे बढ़ा, और जैसे ही सुना पड़ोसी है, और उसे रहा नहीं गया। आखिर कहते नहीं, आप बोलते महाराज सीमा होती है, कितना सहन करे। अब बहने आती महाराज रोजाना सासू सुनाती रहती है, और सासू बोलती रोजाना बहू सुनाती रहती है, कितना सहन करे। अरे सहन करो, सफल बनो, सहन करने में, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है आपकी भाषा में। तो अब उसे रहा नहीं गया, तत्काल वो बाहर आया, वकील साहब मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, और इनका और मेरा क्या संबंध है, और मैं इतना ही जानता हूँ मैं इसकी माँ का माटी हूँ, अर्थात मैं इसकी माँ का पति हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और उस वकील का क्या हाल हुआ होगा। पहले यदि बाप का सम्मान कर लेता, पहले बता दे मेरे पिताजी, और उसको तो ये होना चाहिए मेरे बाप ने
मेरे को पढ़ा लिखकर होशियार किया है और कर्जा लेकर मुझे होशियार किया है, माँ के विरोध करने के बावजूद भी मुझे तैयार किया है, और आज उसी बाप के साथ मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। ये क्या है? अहंकार है, उदंडता है, उच्छृंखलता है। तो जहाँ उदंडता उच्छृंखलता होती है, अविनीतपना होता है, अहंकार होता है, वहाँ मानवता का विकास नहीं होता है, मानवीय गुणों का विकास नहीं होता है। आज बदलते परिवेश में हम देखते हैं धीरे धीरे छोटे बच्चों में भी अहंकार पैदा हो रहा है। कभी कभी सोचते हैं इन बच्चों में अहंकार आया कहाँ से? ऐसे पूर्व भाव के संस्कार है, कर्म, वो तो है ये, लेकिन कभी कभी ये भी हम चिंतन करते हैं इनके अहंकार में इनके माँ बाप निमित्त हो रहे हैं। थोड़ा सा बच्चा पढ़ लिख कर होशियार हुआ और एडवर्टाइज करना, मोबाइल में करना, सबके लोगों को सामने, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है, लाभ की बजाय अलाभ हो जाता है। इसलिए हमेशा बच्चों को भी विनय के संस्कार दो, और उससे पहले जो विनय के संस्कार देने वाला है वो खुद विनयवान बने, खुद विनित बने। और जो विनयवान बनता है, विनित बनता है, तो समझना चाहिए उनके भीतर में मानवता टपक रही है, मानवता का विकास हो रहा है। तीसरा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, वह है दया भाव। जिसके भीतर में दया भाव होता है तो समझना चाहिए मानवता है, और दया भाव नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है, क्रूरता है, शोषण है, तो समझना चाहिए आप बेईमानी है, अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है, वहाँ दया विकसित नहीं हो रही है। तो हमारे भीतर में दया का भाव होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा दया होगी उतना ही आपका विकास होगा। पढ़ लिखकर होशियार होना एक अलग बात है, धन कमाना अलग बात है, लोगों के साथ संबंध रखना अलग बात है, लेकिन मन में दया का भाव रखना अलग बात है। और जितनी ज़्यादा आपके भीतर में दया होगी उतना ही आपके सद्गुणों का विकास होगा, और जहाँ दया नहीं है वहाँ सद्गुणों का विकास रुक जाएगा, आत्मा का पतन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? जब तक भीतर में दया का भाव नहीं है तब तक आगे आप गति प्रगति नहीं कर सकते हैं, और धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धर्म में प्रवेश कब होगा? धर्म का मूल क्या बताया? क्षमा बताया का नहीं? धर्म का मूल क्षमा है, सहिष्णुता है। तो क्षमा सहिष्णुता का विकास कब होगा? जब आपके भीतर में दया का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अहिंसा का भाव होगा तभी आगे बढ़ेगा। इसलिए मन में दया का होना जरूरी है। पढ़ा लिखा आदमी भी यदि मन में दया का भाव नहीं है तो वो भी मूर्ख हो जाता है, और लोग भी उसको बेवकूफ़ कहते हैं। इसलिए दया का भाव होना जरूरी है, और जितनी ज़्यादा दया होगी उतना ही आपका विकास होगा। और जिसके भीतर में दया नहीं है तो कभी कभी उनके भीतर में जो गुण हैं उन गुणों का भी नाश हो जाता है। इसलिए कहा गया है जिस दिल में दया नहीं, दरअसल वह दिल नहीं पत्थर होता है। एक शायर ने भी लिखा है, बीमार है वो रूह जो कि दर्दे आसना नहीं। जो आत्मा दर्द को नहीं पहचानती है वह बीमार है, वह बोझा है, और वह अज्ञ है, अज्ञान है। और बीमार कौन? जो सिर नहीं झुकाता है वो बीमार है, और जो सिर झुकाता है वो स्वस्थ है। और सिर झुकाएगा उसके भीतर में विनम्रता का भाव होगा, और जहाँ विनम्रता का भाव होगा वहाँ मन में दया का भाव भी आएगा। इसलिए दया का होना जरूरी है, और जितनी ज़्यादा दया होगी उतना ही वह आगे बढ़ेगा। एक गांव में ब्राह्मण रहता था और वो पढ़ने के लिए बाहर गया। पुराने समय में पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, और आज भी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। पहले 12 वर्ष तक, 10 साल तक ऐसे गुरुकुलवास में रहते थे, और उनके पास खूब श्रम कराया जाता था, बहुत मेहनत कराई जाती थी। और जब गुरुजी कहते कि तुम पास हो गया तब उसको घर भेजते थे। उस समय वो गुरुकुलवास व्यवस्था थी, और आज का रूप दूसरा है, लेकिन पढ़ाई तो उस समय भी थी, आज भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो अब पढ़ लिख कर होशियार हो गया वह, 12 वर्ष हो गए। कितने? 12 वर्ष। और 12 वर्ष के बाद में वह वापिस अपने गांव में आया, और गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। पढ़ लिख कर होशियार बनकर आया, स्वागत किया, कार्यक्रम रखा। और जैसे वो घर में प्रवेश करता है तो उसकी श्रीमती ने भी उसका स्वागत किया, वेलकम किया,
और खुशी तो होती नहीं। अब 12 वर्ष से आदमी कोई मिलता है तो और ज़्यादा खुशी होती है। आपको भी कोई 6 महीनों के बाद में भी कोई आदमी मिलता है तो भी आप क्या कहते हैं, भाई बहुत दिन हो गया तुम्हारे को देखा नहीं, देखा नहीं। वो आत्मीयता का भाव, तो उसका स्वागत किया। सर्दी का समय था तो पहले स्नान कर लो, तो उसके लिए सारी व्यवस्था की और बाल्टी आदि रख दी। तो वापिस वो आई पत्नी, तो कैसी व्यवस्था, ठीक है कि जहाँ वो स्नान करने वाला था वहाँ एक कीड़ियों का बिल भी था और पानी वहाँ पड़ा था और कीड़ियाँ भी खूब घूम रही थी। तो उसके मन में आया कहीं जीवों की हिंसा न हो जाए, इसलिए बाल्टी को उसने साइड में कर दिया और पत्थर को भी साइड में कर दिया। अब यहाँ नहीं वहाँ स्नान, यहाँ क्यों रखा, यहाँ कीड़ियाँ। वापिस उसने क्या किया, उसी स्थान पर तो उसने वापिस उधर रखा। तो उसने कहा तुम समझते नहीं, जीव जीव के लागू है, जीवो जीव से भक्षण, तुम समझते नहीं है। तब उसे रहा नहीं गया। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन अनुभवी थी। कभी कभी कहते नहीं भणियों पर गुणियों नहीं, और कभी कभी आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप, थारी पढ़ाई में धूल है। तो पढ़ाई तो की है, थारे में अकल को नहीं, विवेक को नहीं, संस्कार को नहीं। तो ये सारा दृश्य देखा। दृश्य देखने के बाद में उसे रहा नहीं गया और वह बोली, क्या बोली, पढ़िया भणिया पिंगल पड़े, पढ़िया भणिया पिंगल लगे, दया न आई एठ, पौमा कीदी पार का बीज बिहुने खेत। उसकी औरत का नाम क्या था, पद्मा। पौमा मैंने पद्मा नाम था। वह बोली आप पढ़े लिखे तो हो, और जैसे खेत होता नहीं, खेत को खड़ तो लिया लेकिन बीज नहीं दिया। तो वैसे ही आप पढ़ लिख कर तो आगे, लेकिन आपके भीतर में दया का बीज नहीं है, इसलिए आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, बेकार है। एक पत्नी ने छोटी सी बात में उनकी आंखें खोल दी हैं कि आपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ की लेकिन मन में दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप लोग कहते हैं महाराज व्यापार में यदि दया करेंगे तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। अरे दया का अपना मूल्य है। यदि आप किसी का शोषण करते हैं, ठगते हैं, और पुराने लोगों के बारे में बताया जाता है महाराज ब्याज में कितना कष्ट लेते थे, 100 के पीछे 5 रुपया, 7 रुपया और कहीं कहीं 10-10 रुपया। और एक भाई ने मुझे बताया महाराज मैं 100 रुपया देता था और 1000 रुपया लिखता था। मैंने कहा ऐसा क्यों करते थे कि मेरे 6 लड़कियां हैं, उसकी व्यवस्था के लिए अपने कर्म अपने पास है, दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनकी आत्मा को कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। और ऐसा भी सुनने में आया कि ब्याज पर जनवरी फरवरी टेम्परेरी मार्च अप्रैल, एक उधर का एक इधर का। हाँ है, वो भी है, ये भी अंग्रेजी का, आजकल अंग्रेजी का जमाना नहीं। तो जनवरी फरवरी टेम्परेरी मार्च अप्रैल, एक उधर का एक इधर का। तो अब ये क्या, ये कहाँ से आ गया? ये सब ठगपना है, लोगों को ठगना। तो लोगों को ठगने का मतलब है आपके भीतर में दया का भाव नहीं है। हम रूपचंद जी सेठ की घटना सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका मुनीम ने ग्राहक के साथ धोखा कर दिया और सेठ ने देख लिया और तत्काल नया कपड़ा दिया और उस मुनीम की छुट्टी कर दी। ऐसा मुनीम मुझे नहीं चाहिए। और मुनीम क्या बोलता है, व्यापार में तो ये चलता ही है, आटे में नमक जितना तो चलता ही है। नहीं, मेरे यहाँ नहीं चलता। आप यदि ईमानदारी के साथ व्यापार करोगे तो मेरी यह अवधारणा है कभी भी आपके तकलीफ नहीं आएगी, पीड़ा नहीं आएगी। आज भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, कम मिलेंगे, आज भी ऐसे लोग हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, तो एक भाव तो एक ही भाव लिखा हुआ भी होता है। चाहे कुछ भी हो, कोई भाव में कमी आदि नहीं, जितना जो लिखा हुआ है। और मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो भाव ताल में होशियार होते हैं। हाँ, मतलब 100 मांगता है तो आप 50-60 ऐसे करते हैं। फिर करते करते ये जो मालनियाँ होती है, मालनियाँ बेचने वाली, माल ये सब्जी बेचने वाली, तो उनको भी ये नहीं आता था। मारवाड़ी लोगों ने उस बहनों को भी सिखा दिया। ये मारवाड़ी बहन आएगी, ये भाव तोल करेगी। पहले वो वैसा नहीं करते, सीधी बोल देती। अब ऐसा सुनने में आता है वो इतनी होशियार, वो पहले 100 रुपया बोलती है।
वो जानती हैं कि ये शेर शेठानी भाव कम करेंगे। तो अब देखो ये सिखाने वाला कौन, कोई न कोई तो है नहीं। तो इसलिए ऐसा कभी मत करो, हमेशा ईमानदारी का जीवन जियो, नैतिकता का जीवन जियो। क्या नैतिकता और ईमानदारी है, वहाँ फिर मन में दया का विकास होगा, और जितनी ज़्यादा दया होगी उतना ही आपका विकास होगा, कल्याण होगा। और दया का उल्टा क्या है? याद। दया का उल्टा क्या? याद है। आप यदि दया रखोगे तो लोग आपको याद रखेंगे, और आप यदि दया नहीं रखोगे तो लोग आपको याद तो रखेंगे, इस रूप में नहीं, उस रूप में। कभी नहीं, एक अच्छा काम करता है आदमी तो भी लोग उसको याद करते हैं, और बदमाशी करता है तो भी लोग उसको याद करते हैं। तो याद करने के तरीका अलग हो जाएगा, याद करने का। तो हमेशा मन में दया। आचार्य महासमुंद जी को देखो, कितनी करुणा है, कितनी अनुकंपा है, कितनी दया है। कोई कहता है ये यहाँ पधारो, और कभी भी आलस नहीं करते हैं। और जीवनी काय के प्रति वो कितने सजग है। साधु को सजग तो रहना ही, तो वो विशेष कहीं भी कीड़ी आ जाती हैं, हरियाली आ जाती हैं, काई आ जाती हैं, बहुत सावधानी। इतनी अनुकंपा है, इतनी दया है, इतनी प्राणभूत जीव सत्य के प्रति। और जो इन जीवों को सताता नहीं है, तकलीफ नहीं देता है, तो उनके साथ वेदनीय कर्म का बंधन होता है। और जो इनको तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, और साथ वेदनीय कर्म का बंधन होता है। इसलिए कभी भी जीवों को तकलीफ मत दो, पीड़ा मत दो, हमेशा मन में दया का भाव रखो। इसलिए हम बोलते नहीं, दया सुकारी बेलरी, दया सुकारी खान, अनंतादि मुक्ति गया, दया तना फल जान। हमारे पुराने साधु साधी फरमाते थे। तो कितना सुंदर है कि दया के कारण अनंत जीव मोक्ष में पधार गए। धर्म रुचि अहंकार का उदाहरण ले लो आप। धर्म रुचि अहंकार का उदाहरण आप सुना होगा आपने। वो गोची जाते हैं और कड़वा तुम्बा का साग वो गोची में आता है। वो नागश्री ने देश के ब्राह्मणी थी नहीं, देश के कारण बेरा दिया। कहानी लंबी, मैं तो क्यों सार बता रहा हूँ। और वो लेकर ठिकाने आते हैं। गुरु ने कहा, बेटा ये क्या लेकर आया है? ये तो खाने योग्य नहीं है, ये तो परिष्ठापन करने के योग्य है। और जा तुम परिष्ठापन करके आ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और वो वहाँ जाते हैं, वो सब्जी की एक बूंद नीचे गिर जाती हैं। और एक बूंद के कारण कितनी कीड़ियाँ का मरण हो जाता है। तो उनके मन में दया का भाव है, मोह का भाव नहीं। मोह और अलग है और दया अलग है। दया का मेरे जोग से इतनी तकलीफ, इन जीवों को इतना कष्ट होगा। कहते हैं वो पूरा का पूरा खुद ने खा लिया, प्राणों का उत्सर्ग कर लिया, और मरकर वो सदगति को प्राप्त हुए, ऊंची गति को प्राप्त हुए। तो इसलिए मन में दया का भाव। और लास्ट जो बिंदु बताया है, मानवीय गुणों का विकास करना है, मानवता का विकास करना है। मानवता कहाँ प्रकट होती है? जहाँ मन में प्रमोद भावना है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, अमाश्चर्य भाव है, ईर्ष्या का भाव नहीं है। और जहाँ ईर्ष्या है वहाँ नुकसान है, तकलीफ है, पीड़ा है। इसलिए हमेशा मन में प्रमोद भावना, जितनी ज़्यादा प्रमोद भावना होगी उतना ही आपका विकास होगा, और मानवता का विकास होगा। मानवता प्रकट होगी और आसपास का सारा वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। क्यों? प्रमोद भावना का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जहाँ प्रमोद भावना है वहाँ गुणों का विकास है, और जहाँ ईर्ष्या है वहाँ नुकसान है। तो ईर्ष्यालु आदमी है वो दूसरों को तुच्छ समझता है, और दूसरों के खुद के तो गुण तुच्छ है, खुद के पास तो कुछ नहीं है, और दूसरों के पास में ज्यादा है तो उनको देखकर वो जलन करता है, ईर्ष्या करता है। ईर्ष्यालु आदमी है तो दूसरों को तकलीफ भी देता रहता है, पीड़ा भी देता रहता है। तो उसको ये पता नहीं है कि कितनी आत्मा का नुकसान होता है, आत्मा को कितना दर्द और पीड़ा होता है, वो नहीं समझता। लेकिन कुछ लोगों का नेचर ही वैसा होता है, ईर्ष्या का भाव। पड़ोसी ने विकास किया है तो आपके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। कोई आपकी सहेली कक्षा में फर्स्ट आ गई, फर्स्ट में भी और अच्छे नंबर आ गए, तो उसके मन में वो ईर्ष्या का भाव आ जाता है। उस समय ये सोचना चाहिए कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है कि मेरी सहेली कितनी आगे बढ़ी है, और मैं भी कोशिश करूं, मैं भी आगे बढ़ूं। तो ये प्रमोद भावना होगी नहीं तो विकास होगा। और ये प्रमोद भावना नहीं है तो फिर समाज का भी पतन है, समाज का भी
नुकसान है। और समाज में जो केकड़ा वृत्ति पनप रही है वो समाज के लिए घातक है, आत्मा के लिए घातक है। इसलिए कहा गया है हमेशा प्रमोद भावना, कभी भी मन में ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। तो जहाँ ईर्ष्या का भाव होगा वहाँ व्यक्ति का नुकसान होगा। नारद जी ने एक बुढ़िया को कहा कि तुम कुबड़ी है, कुब्जा होती ना कुबड़ी है, और मैं तुम्हारे को ठीक कर दूँ। वह बोली आप मेरे को ठीक करो या मत करो, आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो गांव में जितनी बहनें हैं इन सबको कुब्जा बना दो। ये मेरे को छेड़ती रहती है, छोरा भी छेड़ते रहते हैं, औरतें छेड़ती है, ये कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई है। मेरा कुबड़ापन तो कोई बात नहीं, ऐसा ही रहे, जितने मेरे को छेड़ने वाले हैं गांव के जो लोग हैं उन सबको कुबड़ा बना दो। ये क्यों? ये ईर्ष्या। अरे तुम्हारे को ठीक करा, तुम तो ठीक हो कि मैं ऐसा ही रह जाऊंगा, लेकिन मेरी जो लोग मजाक करते हैं वो भी वैसे ही बन जाए। पहली बात तो मजाक नहीं करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है मजाक कर लेता है। लेकिन जो जिसकी मजाक हो रही है उनको भी समता रखना, समता नहीं रखना, रख नहीं पाता है तो एक बार उनको कह दो भाई आप ये मत करो, ये मत बोलो, लेकिन कम से कम ये तो मत कहो कि सबको कुब्जा बना दो। ये क्यों? ये ईर्ष्या। तो जहाँ ईर्ष्या है वहाँ आत्मा का विकास रुक जाता है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को यही कहूँगा कि आपके भीतर में प्रमोद भावना का विकास हो, और जितनी ज़्यादा प्रमोद भावना होगी उतना ही आत्मा का कल्याण होगा और आगे आप बढ़ सकोगे। तो ये मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, चार जो परम अंग नहीं, चार जो परम अंग, मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा, संयम में पराक्रम। तो आज मैंने एक गुण की चर्चा की है, मनुष्यत्व की चर्चा की है। हमारे भीतर में मानवता का भाव विकसित हो तो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है मानुषाद श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। इस संसार में मनुष्य ही श्रेष्ठ है और मनुष्य ही विगय खलुदुलय, माने मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। तो मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्लभता क्या है? मानवता, मनुष्यत्व, मिनक और मिनकपणों, मतलब हमें आकृति के साथ प्रकृति से भी मनुष्य होना है। और प्रकृति से यदि आप मनुष्य होंगे तो आपका और विकास होगा। तो वास्तव में मानव कौन है और वास्तव में मानवता कहाँ टपकती है, कहाँ पैदा होती, कहाँ होती है? कि जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार मनुष्य मरकर पुनः मनुष्य योनि में पैदा होता है। तो ये चार कारण से कोई प्रकृति से सरल है तो भी वह मनुष्य बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह दूसरा तिरंज भी मनुष्य में आकर पैदा होता है, वो भी पैदा होता है, देवता भी पैदा होते हैं। मनुष्य में सब गति के जीव आते हैं। जैसे हाथी का उदाहरण आता है, हाथी के मन में दया का भाव था, जिनके कारण क्या बना? वो मनुष्य बना, नहीं बना, विवेक कुमार बना, तो मनुष्य बना। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य ही वापिस मनुष्य बनता है, ऐसा नहीं, कोई भी प्राणी मनुष्य बन सकता है। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार नरक का जीव भी मनुष्य गति में आता है, तिरंज का जीव भी मनुष्य गति में आता है, और मनुष्य भी मनुष्य बनता है, और देव भी मनुष्य बनता है। और मनुष्य एक चौराहे के समान है। किसके समान है? चौराहे के समान है। चौराहे होता है, चार रास्ता होता है, तो चार रास्तों से गाड़ी आती है। वैसे ही मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो चारों गतियों में जाता, सबको राजी रखता है। जैसे आप भी राजी रखते नहीं कि आपका पेट दर्द कर रहा है, शुगर है, आपको मिठाई नहीं खाना है, पर क्या करूं, उसको राजी रखना था, इसलिए मैंने मिठाई खा ली है। और तुमने उसको तो राजी रख दिया, तो तुम्हारी आत्मा का नुकसान हो गया, शरीर का नुकसान हो गया। तो मनुष्य क्या, वो सबको राजी रखता है। वो धर्म भी करता है, कर्म भी करता है, नरक में भी जाता है, तिरस में भी जाता है, मनुष्य में भी आ जाता है, देवता में भी आ जाता है, और लेकिन इन सब चारों गतियों से भी ऊपर मोक्ष में भी चला जाता है। इसलिए मनुष्य गति का महत्व है, इसलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया है। और देवता भी क्या कहते हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिले। ये लंबे लंबे बाल वाला, काला काला बाल वाला, ये बड़े बड़े कान वाला, बड़ी बड़ी नाक वाला, बड़ी बड़ी आंखें वाला ये भाव हमें प्राप्त है। क्यों? कि देवता के पास में वैक्रिय शरीर है, और वैक्रिय शरीर वाला मोक्ष में नहीं जाता है। कौन जाता है? औदारी शरीर वाला जीव मोक्ष में जाता है। औदारी शरीर वाला तो सब धातुओं से जो निर्मित, हाड़ मास से जो निर्मित है, वो मोक्ष में जाता है। और
औदार्य शरीर वाला ही संपूर्ण उसे धर्म आराधना कर सकता है और कर्मों का अक्षय करके मोक्ष में जा सकता है। ऐसे तिरंज के पास में भी औदार्य शरीर होता है, तो कुछ अंशों में वो भी त्याग करते हैं, लेकिन संपूर्ण त्याग और मोक्ष में जाने का अधिकारी एकमात्र कौन है? वो मानव है। इसलिए हमारे भीतर में मानवता का भाव प्रकट हो और फिर दीक्षा लेकर कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए, इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज हम पुनः आप